नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की कुछ खास खबरों पर। शहीदों की शहादत पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने शामिल होकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं की उपस्थिति को लेकर भाजपा के मंत्री व पदाधिकारी अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। अचानक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राहुल गांधी ने आने से माहौल पूरी तरह से बदल गया था। अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि भाजपा को संजीवनी देने के लिए शहीदों की शहादत पर मुख्यमंत्री को खुद आना होगा। बुधवार को कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए शामली के लाल अमित कुमार कोरी की शामली के रघुनाथ मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा सहित भाजपा के विधायक तथा वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। श्रद्धांजलि सभा को राजनीतिक लोग संबोधित कर ही रहे थे कि अचानक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आने से सुरसुराहट शुरू हो गई थी। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात हो गया था। श्रद्धांजलि सभा में राज्य मंत्री सुरेश राणा बोल ही रहे थे कि अचानक राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने राज्य मंत्री सुरेश राणा को सुनना बंद कर दिया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राहुल गांधी ने शहीद के पिता सोहन पाल कोरी, भाई प्रमोद, अर्जुन, सुनील तथा अनिल कोरी को गले लगा लिया। प्रियंका गांधी ने भी मां तथा बहन को गले लगाते हुए काफी देर तक सांत्वना दी। जहां भाजपा नेता बड़े बड़े बयान देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि देश के लिए शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। उन्होंने कहा कि पिता से बात हुई तो बताया कि उन्हें दुख भी है और अपने शहीद पुत्र का गर्व भी है, जिस पर मैं कहना चाहता हूं कि हमें दुख भी है और गर्व भी है। हिंदुस्तान के एक परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाने में गंवाई है, अपना पूरा प्यार अपने बेटे को दिया और बेटे ने अपना पूरा प्यार और पूरी जिंदगी इस देश को दी है। उन्होंने कहा कि परिवार के दुख को वे महसूस कर सकते हैं। हमारे पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हम समझ सकते हैं कि आपका दुख कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि वे शहीदों के परिवार के दुख में हाथ पकड़कर बैठे हैं और जो देश के सैनिक शहीद हुए हैं, वे सभी के परिवार को बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो देश को बांट पाए, डरा पाए और पीछे हटा पाए। यह देश वीरों का देश है और उन्होंने उदाहरण देकर दिखाया है। ये दुख का समय है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये देश सभी का देश है, आपसी सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जीवन दिया, पूरा देश उनका कर्जदार है। उन्होंने परिवार के साथ हर समय खड़े रहने का आश्वासन दिया। अचानक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से माहौल पूरी तरह से बदल गया था। अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि भाजपा को संजीवनी देने के लिए शहीदों की शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही आना होगा। जिन्होंने देश के लिए जीवन दिया, हम सबकी श्रद्धांजलि और हमारा आदर और हमेशा के लिए आप सब परिवार वालों ने इन्होंने आज अपनी जान हिंदुस्तान के लिए दी और इनके पिता ने हमें कहा कि हमें दुख भी है मगर हमें गर्व है। तो मैं भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें दुख है और हमें गर्व है कि हिंदुस्तान के एक परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगाई। अपना पूरा प्यार इन्होंने अपने बेटे को दिया और बेटे ने अपना पूरा का पूरा प्यार, अपना शरीर, अपना दिल इस देश को दिया है। तो हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरी बहन ने कहा कि एक प्रकार से हमारे पिता के साथ भी यही हुआ। तो हम समझते हैं कि आपके दिल में क्या दर्द है, क्या दुख है, और हम यहाँ सिर्फ आपके साथ 5 मिनट बैठने आए हैं और आपको ये बताने आए हैं आप सबको कि हम आपके साथ दुख में, आपके दुख में हम आपके साथ हाथ पकड़ के बैठना चाहते हैं।
और जो हमारे शहीद हैं मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी CRPF के लोग शहीद हुए हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। हम उनके सबके परिवारों को बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है जो इस देश को बांट पाए, डरा पाए, पीछे हटा पाए। ये देश वीरों का देश है और उन्होंने एग्जाम्पल बनकर इस देश को दिखाया है। तो हम पूरे दिल से आपको, आपके परिवार को, आपके वीर बेटे को और आपको देश की ओर से धन्यवाद करते हैं। आप सब यहां आए, दुख का समय है तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि एक देश है, ये सबका देश है और ये प्यार और भाईचारे का देश है। ये हिंदुस्तान का मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए कस्बा बनत के निवासी प्रदीप कुमार के परिजनों से मुलाकात कर राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी ने सांत्वना दी है। इस दौरान उन्होंने शहीद के बेटे, पिता, पत्नी तथा अन्य भाइयों से बातचीत करते हुए पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी शामली पहुंचे। दोनों शहीद अमित और प्रदीप के घर जाकर सांत्वना दी और बड़ी मुश्किलों की घड़ी में ढंढास बंधाया। वे शहीद अमित कुमार कोरी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद कस्बा बनत स्थित शहीद प्रदीप कुमार के घर पर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद थे। उन्होंने पिता, भाई तथा पत्नी से बातचीत की। बड़े पुत्र सिद्धार्थ से काफी देर तक बातचीत की। उन्होंने पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी का भरोसा भी दिलाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी समय तक बंद कमरे में परिजनों से बातचीत करते रहे। मुझे प्राउड होना चाहिए कि मेरे फादर ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया इस देश के लिए और उन्होंने मुझे ये मदद करने का वादा किया कि जब मेरी CA कंप्लीट हो जाएंगी तो ही विल हेल्प मी टू फाइंड अ जॉब। और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है कि जब ज़रूरत पड़े या एनी एडवाइस ऑन अबाउट एनीथिंग आई कैन आस्क टू हिम फॉर एनीथिंग व्हाट आई नीड। जनपद में पिछले 2 दिन से मौसम बदल रहा है। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। बारिश और ठंड होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से मौसम बदल गया है। दिन भर भारी बारिश होने से ठंडक बढ़ती जा रही है। बुधवार सवेरे से हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के कारण सर्दी फिर से बढ़ गई। सारा दिन शहरवासी ऊनी कपड़ों में नजर आए। सड़कों पर कीचड़ तथा जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बूंदाबांदी तथा सर्द हवाओं ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तेज हवाओं के कारण कई गांवों की बिजली भी गूंज रही। थाना भवन में ATM कार्ड बदलकर बैंक से हजारों रुपए की नकदी साफ कर दी गई। थाना भवन क्षेत्रीय गांव नोजल निवासी विजेंद्र पुत्र फूल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बुधवार को वे थाना भवन के दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित PNB बैंक के बाहर स्थित ATM से पैसे निकाल रहा था। पीड़ित द्वारा ATM को प्रयोग में लाया गया, जिसके चलते पीड़ित को मात्र ATM मशीन से 5000 रुपये निकल सके। इसी दौरान वहां खड़े युवक ने सहायता का भरोसा देकर पीड़ित का ATM कार्ड बदल दिया और ATM से 20,000 रुपये की नकदी साफ कर दी। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना भवन के गांव अंबेटा याकूबपुर में पट्टे की भूमि पर कब्जा कर रहे लोगों का महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ गाली गलौज की और पुलिस शिकायत करने पर दुराचार का भी प्रयास किया। थाना भवन क्षेत्रीय गांव अंबेटा याकूबपुर में दुलावा निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका एक प्लॉट गांव में स्थित है, जिस पर वर्षों से पीड़ित का परिवार काबिज है। बुधवार को पीड़ित कूड़ा लेकर अपने प्लॉट पर डालने पहुंची तो मौके पर ही गांव के शीशपाल, तेजपाल, अक्षय व संदीप प्लाट की नींव खोदते हुए नजर आए। महिला द्वारा विरोध किया गया तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद वे पुलिस शिकायत की धमकी देकर वहां से घर पहुंची तो उक्त लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। पीड़ित महिला ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
कांधला और आसपास क्षेत्र में बुधवार की सुबह को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके आने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बुधवार सुबह को हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी के चलते कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। इसी बीच सुबह 7:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके आने से लोग अपने घरों के बाहर निकल गए। भूकंप आने से कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। कांधला क्षेत्रीय कस्बा एल्लम में बाइक फिसल जाने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बागपत के थाना रामाला के गांव बिराल निवासी निखिल पुत्र योगेश बुधवार को अपनी बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से कांधला आया था। बताया जाता है कांधले से वापस घर लौटते समय कस्बा एल्लम के निकट पहुंचा तो बारिश के कारण सड़क में हो रही फिसलन से उसकी बाइक फिसल गई और युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को राहगीरों की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।